इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो चेंज ऑफ मेथड से जस्ट रिलेटेड एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। सो इसको मैं आपको स्क्रीन पे जो प्रोवाइड करूँगा, सो यहाँ पे अगर मैं इसको रीड करूँ, एन एंटिटी परचेज अ प्लांट फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को, यहाँ पे बात करते हैं 1/4/2012 को, एक एंटिटी यानी कि एक बिजनेस है जिसने परचेज कराया है 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करी है, सॉरी प्लांट परचेज कराया है यहाँ पे 2 लाख रुपए का, ठीक है। फिर द रेसिडुअल वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी नल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। अगर इसकी जो लाइफ है, ये जो लाइफ है इसकी वो 8 ईयर्स है, इसके बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू वो नील है। क्या है सर? नील, मतलब 8 साल बाद इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। द एंटिटी फॉलोड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और भी तब जब स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज करते थे, ठीक है। अभी को है 1 अप्रैल 2016 को एंटिटी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी तक ये एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे। कौन सा मेथड? एसएलएम। अभी 1 अप्रैल 2016 से ये डब्ल्यूडी मेथड यूज करना चाहते हैं। तो ज़रा हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन 1/4/12 से, फिर ये हमारा हो जाएगा 1/4/13, फिर 1/4/14, 1/4/15, देन 1/4/16, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौथा साल। यहाँ पे जैसे आएंगे हमारे 1, 4 एंड 16, सो 12 से 13, 13 से 14, और 14 से 15, और 15 से 16, 4 साल बाद 1, 4, 16 से हम कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं? हम WDV मेथड को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जैसे आप आगे रीड करोगे, WDV मेथड में इस क्वेश्चन ने क्या कहा है? द यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी फर्दर 4 ईयर्स। अब देखो इसकी पूरी लाइफ है ही कितनी? 8 साल। अभी 4 साल हो गई है, तो आगे बची ही कितनी है? आगे की लाइफ जो बची है वो 4 ईयर्स रह गई है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम और आगे 4 साल यूज करें WDV मेथड से, तब जब इसकी रेसिडुअल वैल्यू, मतलब यहाँ के बाद अगर मैं बात करूँ स्क्रैप वैल्यू जो रह जाएगी, वो कह रहा है 6250 रुपये। कह रहा है देखो WD SLM मेथड में तो देखो एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो अगर मैं इसको 8 साल तक यूज करता SLM पे, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती, नो प्रॉब्लम। बट हुआ कि हमने 4 साल यूज करने के बाद यहाँ से WDV यूज करा है। अब जब WDV यूज करा है तो वैल्यू तो चेंज होनी है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? स्क्रैप वैल्यू इसकी जो रहने वाली है वो 6250, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड इन द 5th एंड 6th ईयर, 5th और 6th ईयर में, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हमारा 5th ईयर है, ये हमारा 6th ईयर है। 1, 4, 17 ये है, 16, 17 में और 17, 18 में, ठीक है। ये हमारा 16, 17 और यहाँ पे हमारा 17 और 18। कह रहा है इन 2 साल में ये बताओ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा। मैंने कहा टेंशन मत लो, अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस एसेट पे 4 साल तक एसएलएम मेथड लगा लेते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अब देखो कितना परसेंट लगेगा पता नहीं हमको, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 2 लाख की वैल्यू है, जब तक हम यहाँ पे थे तब तक तो हम यही सोच रहे थे कि 8 साल यूज करेंगे, तो पहले उसी हिसाब से कर लेते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 है, लाइफ हमारे हिसाब से कितनी? 8 साल। इस हिसाब से देखोगे तो हमारे पास जो हर साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लगा है? 25,000, ठीक है। अब क्योंकि अभी हम 4 साल तक तो इसको यूज करने वाले हैं, तो 25,000 इंटू में 4, यानी कि टोटल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा किसमें? 4 साल में, ठीक है। डेप्रिसिएशन 4 ईयर्स का क्या हो जाएगा? ये डेप्रिसिएशन, ये हो गया हमारा 4 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल में यहाँ पे भी 25, 25 के, यहाँ पे भी 25 के, यहाँ पे भी 25 के, और यहाँ पे भी 25 के। तो इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई होगी? अब जाहिर सी बात है कि टोटल वैल्यू थी इसकी 2 लाख रुपए, ठीक है। मैं कह सकता हूँ इसकी रिमेनिंग वैल्यू जो रह गई है वो कितनी रह गई? 2 लाख माइनस 1 लाख, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो रह गई है वो रह गई हमारे पास 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू हो गई है वो कितनी रह गई है? 1 लाख। वेरी नाइस।
अब क्वेश्चन कह रहा है आगे डेप्रिसिएशन लगाओ, अगले 2 साल का डेप्रिसिएशन बता दो मैं बस। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे। अच्छा अभी लाइफ रह कितनी गई, अभी 4 साल की लाइफ रह गई है। अगर मैं इसको यूज करूँ तो लाइफ रह गई 4 साल, यानी कि आगे और ये 2 साल अभी यहाँ पे 7 8 यहाँ तक चल सकती है, लेकिन हमें सिर्फ इस 2 साल का डेप्रिसिएशन बताना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब WDV मेथड यूज कर रहे हैं, तो WDV मेथड में अगर मैं डेप्रिसिएशन का रेट निकालने की बात करूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो कैसे निकलता है, 1 माइनस n अपॉन में s माइन अपॉन में c और ब्रैकेट क्लोज इनटू में 100 आ जाएगा हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो निकाल देते हैं फिर इसी बात पे। सो 1 माइनस लाइफ अभी कितनी रह गई एसेट की, 4 साल। स्टेप वैल्यू में पहले दे रखी 6250 रुपीज़, और हमारे लिए भी कॉस्ट कितनी, अभी हमारे लिए कॉस्ट हो गई है 1 लाख, क्योंकि पीछे नहीं जाना हमें, हम कौन सा प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, हमें पीछे जाना ही नहीं है, हम यहीं से प्रेजेंट से ही फॉलो करेंगे। 100 आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो इसका रेट आएगा वो आएगा 50%। आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हो, जो रेट कितना आ रहा है 50%, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद इस पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो 50% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ यहाँ पे 16 और 17 की बात करते हैं, यानी कि 5th ईयर की बात करते हैं। मेरा 5th ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, कितनी है हमारे पास वैल्यू आज 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 50%। तो 50% इसका लगेगा, कॉस्ट का लगता है, जाहिर सी बात है। अभी हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई है, 1 लाख ही हो गई है। सो ये हो जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। तो वैल्यू कितनी बची है 50,000। फिर से लग जाएगा 50%, कितना आएगा, अब फिर से इसका लगेगा, क्योंकि WD में बार बार WDV रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, कॉस्ट पे नहीं लगता बार बार। तो इसी का 50% निकालोगे कितना आएगा 25,000। तो अभी लास्ट में वैल्यू कितनी बची है 25,000। अगर मैं आगे तक का डेप्रिसिएशन थोड़ा सा निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। देखो फिर चलो और आगे लगा देते हैं, 25,000 बची है, फिर 50% लगा दो 12,500 रुपये। जैसे इसे माइनस करोगे वैल्यू कितनी बची है 12,500, फिर 50% लगा दो। लो हमने पूरे 4 साल और बता दिया, कितना आएगा 6,250। तो लास्ट में वैल्यू कितनी बची है 6,250, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन कब का है, ये है 16 और 17 का, ये हो गया 17 और 18 का, ये हो गया हमारा 18 और 19, और ये हमारा हो गया 19 और 20, ठीक है। तो ये हमारा 5th ईयर का है, ये 6th ईयर का है, ये 7th ईयर का है, और ये 8th ईयर का है। तो लास्ट में वैल्यू कितनी बचेगी 6,250। क्वेश्चन ने भी कहा था कि वैल्यू कितनी बची चाहिए 6,250, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमसे 16 17 का और 17 18 का डेप्रिसिएशन पूछा था, और वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो 2016 का डेप्रिसिएशन है 50,000, 16 17 का, ठीक है। उसके बाद जो 17 18 का है वो है हमारा 25,000, ठीक है। सो उसको आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17 एंड 2017-18। यहाँ पे है हमारा 50,000, यहाँ पे है हमारा 25,000, ठीक है। हाँ 16 17 एंड 17 18। सो कुछ इस तरीके से जो है हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो विनर्स क्लास में हम करेंगे मेन क्वेश्चंस जो कि पूरे के पूरे लैंग्वेज बेस्ड होंगे। सो वहाँ से और ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट आपका बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।